हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहेगा। आज हम लोग लेके आए हैं आप लोगों का इंग्लिश का मॉडल पेपर क्वेश्चन, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे उसको मॉडल पेपर क्वेश्चन से हम लोग एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे अच्छी तरीके से। सारा क्वेश्चन एकदम मतलब मैक्सिमम मार्क्स जितना हो सके उतना हम लोग एक्वायर कर पाए एग्जाम में। उस सब का मैं आप लोगों का तरीका बताने वाला और कॉन्सेप्ट भी देने वाला हूँ, ताकि आप लोग सिर्फ इस वीडियो को देख के जाए तो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। सबसे पहला हमारा जो इधर देखते हैं, मॉडल प्रश्न पेपर 2023 का मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, इसमें विषय सब्जेक्ट क्या क्या होने वाला है। यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश है हमारा। आज तो कल आप लोगों का इंग्लिश का पेपर, इसलिए मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का लेके आया हूँ। तो देखते हैं हमारा सबसे पहला क्या है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला पैसेज होने वाला है, आप लोगों को याद रखना है। और पैसेज कैसे अच्छी तरीके से हम लोग भर पाए, उसके लिए मैं आप लोगों को टिप सॉरी सबसे पहले आप लोगों को एक पैसेज दिया जाएगा, जिसके बारे में आप लोगों को कुछ नहीं बताया जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे अच्छे से उस पैसेज को भर पाएंगे आप लोग अच्छे से भर के उस पैसेज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उस पैसेज के कॉन्सेप्ट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले पैसेज को रीड करते हैं। पैसेज क्या है? योगा इज़ द एंसेंट इंडियन सिस्टम। ये ब्रश थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत मोटा हो गया। हाँ, योगा इज़ द सॉरी शिट। हाँ, योगा इज़ द एंसेंट इंडियन सिस्टम टू कीप अ पर्सन फिट बॉडी। मतलब बोल रहा है योगा एक बहुत प्राचीन काल का इंडियन सिस्टम है, जो अपने बॉडी और माइंड को फिट रख सकते हैं हम लोग। इसी से अपने आप को सेल्फ ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं हम लोग। सेल्फ ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द योगी की व्यूज़, डिजीज़, बीमारी, ये सब हम लोग कम कर पाएंगे, अपने बॉडी को अलाइन रख पाएंगे। प्लस जितना भी हैबिट्स, अच्छे हैबिट्स, बैड हैबिट्स को ख़त्म कर पाएंगे और अच्छे हैबिट्स उसकी जगह पर ले आ पाएंगे। ठीक है, और उसके साथ हम लोग बहुत सारा अपने बॉडी को प्रॉब्लम नॉलेज को और इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारा बेनिफिट्स है। तो आप लोगों को कैसे है, यहाँ पर पैसेज पढ़ने का पहले ध्यान नहीं देना है। पहले जो आप लोगों को टाइम मिलेगा उसमें पैसेज पढ़ने में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। आप सीधा क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पैसेज पढ़िएगा। जो भी आपका पैराग्राफ में रहेगा वो आप लोगों को स्मार्टली प्ले करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंसेंट इंडियन सिस्टम टू कीप अ पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड। मतलब एक आदमी का बॉडी और माइंड दोनों फिट रखने के लिए कौन सा एंसेंट तरीका है। यहाँ तो योगा दिया हुआ, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है व्हाट इज़ द बेसिकली अ सिस्टम सेल्फ ट्रीटमेंट। यहाँ पर किसका बात किया है? सेल्फ ट्रीटमेंट के बारे में। तो हम लोग आते हैं, देखते हैं पैसेज में कौन सा कहाँ पर सेल्फ ट्रीटमेंट है। तो सेल्फ ट्रीटमेंट यहाँ पर पैसेज में किस जगह है? हाँ, यहाँ पर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सेल्फ ट्रीटमेंट क्या है। इट इज़ बेसिकली सेल्फ ट्रीटमेंट। ठीक है, सिस्टम सेल्फ ट्रीटमेंट का सिस्टम है। तो क्या होता है, व्हाट इज़ बेसिकली सेल्फ ट्रीटमेंट? योगा है। सेकंड में भी हमारा क्या हो जाएगा? योगा हो जाएगा। ठीक है, सेल्फ ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ पर योगा हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट पार्ट डज योगा एक्सपर्ट प्ले ऑन द क्योर ऑफ पेशेंट। योगा एक्सपर्ट क्या करता है? क्योर ऑफ पेशेंट्स का क्योर करने के लिए किस जगह पर काम करता है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग सीधा उस पार्ट्स पर देखते हैं जहाँ पर क्योर ऑफ पेशेंट्स लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, फॉल्टी लिविंग्स हैबिट, प्रॉपर अनयूजुअल फूड, डिजीज सपोर्ट, प्रोलॉन्ग सिस्टम, इट इज यूज टू रूट काज डिजीज, करेक्ट मिस्टेक्स, सेम इंडिविजुअल हंस देयर पेशेंट योर क्योर हिमसेल्फ। देख सकते हैं आप लोग इस जगह पर है, वो क्या है? क्योर हिमसेल्फ यहाँ पर है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कौन सा एफर्ट्स है। हस योगा लाइज एंटायरली ऑन द एफर्ट टू द पेशेंट टू क्योर हिमसेल्फ। ठीक है, इंडिविजुअल एफर्ट्स लगाता है, तो इसे क्यों लगाता है एफर्ट्स? ताकि उसका लाइफ को जो है क्योर कर सके। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं व्हाट पार्ट डज योगा एक्सपर्ट, इतना कौन सा पार्ट करता है? फ्रेंड, क्राइटिक पार्ट, काउंसलर पार्ट। तो यहाँ पर पेशेंट का क्योर के लिए यहाँ पर कौन सा पार्ट को यूज करता है? एंटायरली एफर्ट्स टू मेक पेशेंट को तो
डॉक्टर अपना पेशेंट को क्योर कर सकता है ना, मतलब डॉक्टर घर जाने से हम लोग बचा सकते हैं अपने आप को, ठीक है। तो करेक्टिंग मिस्टेक्स इंडिविजुअल वर्क मोर देन काउंसलर, इधर तो काउंसलर वर्क मोर देन, यहाँ पर क्या है काउंसलर मोर देन काउंसलर से ज़्यादा काम कर सकता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, व्हाट पार्ट डज योगा क्योर ऑफ ए पेशेंट, तो क्या हो जाएगा डॉक्टर, हमारा सही ऑप्शन डॉक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, योगा रिलाइज एंटायरली ऑन द एफर्ट ऑफ द पेशेंट टू स्पेंड मनी। योगा रिलाइज एंटायरली बोल रहे हैं योगा जो है पूरी तरीके से एफर्ट्स लगाता है पेशेंट में, ताकि उसमें क्या कर सकता है, उसका क्योर कर सकता है, उसमें उसको बचा सकता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्योर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा 5th नंबर क्वेश्चन, विच वर्ड इज द इन द पैसेज मीन्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। नॉट वर्किंग प्रॉपरली वहाँ पर मीन्स मतलब क्या है, पैसेज में हो गए ऐसे सिमिलर वर्ड, चलिए देखते हैं, ठीक है। कहाँ पर नॉट वर्किंग सेम इंडिविजुअल प्रोलॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग of the system, the since the root cause of the disease lies mistakes, yoga lies entirely effort of the patient cure himself। तो यहाँ पर ऑप्शंस हम लोग देखते हैं, आप पढ़ लिए, अब ऑप्शंस देखते हैं। लीक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, अनसिस्टेबल माल फंक्शनिंग, यहाँ पर माल फंक्शनिंग इंडिविजुअल्स, मिस्टेक्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ये लग रहा है। लेकिन नॉट वर्किंग प्रॉपरली मतलब मिस्टेक्स ऑफ इंडिविजुअल, नॉट वर्किंग प्रॉपरली मतलब मिस्टेक्स ऑफ इंडिविजुअल। तो देखते हैं यहाँ पर सही ऑप्शन क्या, सही ऑप्शन तो हम लोगों को पता चल गया, ट्रीटमेंट यौगिक प्रैक्टिस 3 स्टेप में प्रॉपर यौगिक प्रॉपर डाइट, फर्स्ट चीज़ क्या करेक्ट है, तो प्रॉपर डाइट, प्रॉपर यौगिक प्रैक्टिस, प्रॉपर नॉलेज, ठीक है, और थिंग्स। तो कौन सा चीज़ यहाँ पर बचाता है, ऑप्शन में हमारा दिया रहेगा, ऑप्शन में क्या है, लीक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, अनसस्टेनेबल फूड, मिस्टेक ऑफ इंडिविजुअल्स, मिस्टेक्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, ये क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा मीन्स, योगा में जो ज़रूरत है योगा का, उसका मतलब क्या है, गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, बैड हेल्थ, गुड हेल्थ, बेसिकली गुड हेल्थ होगा, जरूरी क्या है गुड हेल्थ, बी नंबर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो क्या है, द योगिक प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटमेंट कॉम्प्राइज डैश स्टेप्स, कौन सा कितना स्टेप्स है हम लोग देखते हैं, पैसेज में पढ़ के यहाँ पर पता चलेगा स्टेप्स, नेमली प्रॉपर इतना योगिक प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटमेंट 3 स्टेप्स, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3 स्टेप्स। तो आते हैं हम लोग सही कर देते हैं, सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी नंबर, जो कि है 3, ठीक है। आप बढ़ते हैं हमारा 8th नंबर क्वेश्चन, द डिजीज आर दस द रिजल्टेंट स्टेट ऑफ ए शॉर्ट और प्रोलॉन्ग्ड फंक्शनिंग, शॉर्ट और प्रोलॉन्ग्ड के लिए क्या है फंक्शनिंग, माल फंक्शनिंग ऑप्शन यहाँ पर पैसेज में दिया हुआ, आप लोगों को दिखा देता हूँ, शॉर्टनिंग ट्रीटमेंट माल फंक्शनिंग कहाँ पर है वर्ड, चलिए खोजते हैं, प्रोलॉन्ग माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम, ठीक है। चलिए तो हम लोग करेक्ट क्या कर देंगे, माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, माल फंक्शनिंग, ठीक है। अब बढ़ते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सॉरी वो इसका था ना 10th नंबर का, इसका बढ़ते अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन 14 to 19। उसको क्या करना है हम लोगों को कि यहाँ पर मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे 9 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ये सब क्वेश्चन नंबर से 11 12 ये सब क्वेश्चंस नंबर है, ठीक है। इन सब में यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ होगा नीचे, इसको कैसे फिल करेंगे अच्छे से पढ़ के। तो सबसे पहले याद देखते हैं, आई एम ग्लैड टू 9 मतलब 9 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा यहाँ पर बताना है, ग्लैड टू 9 योर लेटर, मतलब ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। इस फिल इन द ब्लैंक्स में भरेंगे क्या, रिसीव होगा, रिसीव्ड, रिसीविंग, आई एम ग्लैड टू रिसीव your letter, I am glad to received your letter, I am glad to receive your letter, spelling I am glad to receiving your letter। यहाँ पर तो हमारा सही ऑप्शन रिसीव होगा, लेकिन आप सही स्पेलिंग देखते हैं, सही स्पेलिंग पहले ई होगा फिर आई होगा, इसीलिए यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आवर स्कूल 10 ऑर्गेनाइजेशन हिस्टोरिकल, मतलब आवर स्कूल में, हमारा स्कूल में
आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजेशन अ हिस्टोरिकल, ठीक है। तो यहाँ पर इज लगेगा, वाज लगेगा, वेयर लगेगा, आर। आवर स्कूल वाज ऑर्गेनाइजिंग अ, वाज तो नहीं होगा, वेयर भी नहीं होगा, वेयर ऑर्गेनाइजिंग, इज ऑर्गेनाइजिंग, आर ऑर्गेनाइजिंग, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। पढ़ के हम लोगों को पता चलता है प्रोनाउंसिएशन उसका क्या सही होगा, ठीक है। 12th नंबर, ऑन द हिस्टोरिकल टूर, ऑन द हिस्टोरिकल टूर एंड सेंड मी। 12 नंबर क्या है, प्लीज अलाउ मी टू 12 टू, प्लीज अलाउ मी, सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन अभी बाकी है, मैं तो हाँ, हिस्टोरिकल फॉर 11th, हिस्टोरिकल फॉर 11, हिस्टोरिकल फॉर was the DP, for was the, for is the, for where the, for are the, क्या होगा, for are the DP vacation, for are the DP vacation सही ऑप्शन हमारा हो जाए। अब 11th नंबर में हो गया। अब 12th नंबर हमारा देखते हैं, for on the, for on the weeping, ठीक है हमारा 12th नंबर। 12 went, gone, going, gone, क्या हो जाएगा यहाँ पर हम देख लेते हैं। 12 प्लीज़ अलाउ मी, 12 प्लीज़ अलाउ मी, प्लीज़ अलाउ मी क्या अलाउ करने बोल रहा है, 12 वेंट, प्लीज़ अलाउ मी टू वेंट या गो, टू विल अलाउ मी टू गो, क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, गो। अब 14 नंबर क्वेश्चन, 14 में क्या है क्वेश्चन देखते हैं जरा, हाँ इधर है, प्लीज़ गिव मी बेस्ट रिगार्ड टू मॉम, वेटिंग, वेटिंग 13 योर परमिशन, 13 नंबर क्या, वेटिंग फॉर योर परमिशन, वेटिंग फॉर योर परमिशन। अब 14th नंबर क्वेश्चन, डैश योर, 14 किधर गया, 14th यहाँ, इसके बाद डैश योर सिंसियरली, क्या हो जाएगा, डैश योर सिंसियरली लविंग सन XYZ के जगह क्या हो जाएगा, डैश योर्स, योर सिंसियरली, योर सिंसियरली, योर सिंसियरली लविंग फ्रेंड, ये नंबर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। अब हम लोग आते हैं थर्ड सेक्शन में, ठीक है। हमारा सबसे 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस द सेंटेंस इन, क्या होगा इसका, सिंपल है, इसका मतलब टेंस बताना है, कौन सा टेंस है, ठीक है। तो सिंपल टेंस होगा तो इट हैज़ बीन रेनिंग, हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, दिस सेंटेंस इज, कौन सा सेंटेंस ये है, तो यहाँ पर सिंस मॉर्निंग रेनिंग आ रहा है, ING यूज रहा है, मतलब फिक्स है, कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पर कंटिन्यूस क्या क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ पर रेनिंग के साथ सिंस भी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, सिंस भी लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि सिंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लगा रहता है, इसीलिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। द पैसिव वॉइस ऑफ ही टीच इंग्लिश मी, इसका पैसिव क्या हो जाएगा, आई एम टॉट इंग्लिश बाय हिम, आई एम टॉट बाय इंग्लिश बाय हिम, आई वाज टॉट इंग्लिश बाय हिम, या आई एम टॉट इंग्लिश बाय हर, ठीक है। ही इज टॉट इंग्लिश बाय मी, ही इज टॉट इंग्लिश बाय मी। तो यहाँ पर आई वाज टॉट इंग्लिश बाय हिम, ये तो गलत हो जाएगा, पहले क्रॉस करते हैं सारा ऑप्शन, ये भी क्रॉस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई एम टॉट इंग्लिश बाय हिम, आई एम टॉट इंग्लिश बाय हिम, ठीक है। ही, तो यहाँ पर सारा सही ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि ही लगा हुआ है ना, तो हिम हो जाएगा, ही का हिम, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा ये भी। चलिए बढ़ते अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जो कि द चिल्ड्रन, द पैसिव वॉइस ऑफ हु मेड दिस हाउस, द पैसिव वॉइस किसका निकालना है, हु मेड दिस हाउस, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या हो जाएगा, ओह सॉरी, व्हाट हैपेंस, द, चलिए सही से पहले निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, किधर है, ठीक है आ जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन था, द पैसिव वॉइस ऑफ हु मेड दिस हाउस, हु मेड दिस हाउस, हु मेड दिस हाउस का क्या हो जाएगा, बाय हु इज दिस
हाउसमेड, बाय हु इज दिस हाउसमेड, ये होगा, ये तो मुझे गलत लग रहा है। बाय होम वाज दिस मेड हाउस, ये भी मुझे गलत लग रहा है। हु वाज मेड दिस हाउस, हु वाज होम मेड, ये तो मुझे सही लग रहा है, ये गलत लग रहा है, तो हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आते अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है द चिल्ड्रन डैश इन द पार्क। द चिल्ड्रन डैश इन द पार्क मतलब प्ले, द चिल्ड्रन आज प्लेइंग, आर प्लेइंग, या प्लेज या प्लेइंग, क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में 19 नंबर। इंसर्ट सुटेबल मॉडल, मॉडल बताना है कि कौन सा मॉडल सही होगा। वर्क हार्ड लेट्स यू, व्हाट्स हार्ड, वर्क हार्ड लेट्स यू मे फेल, मतलब हार्ड लेट्स यू फेल, मतलब तुम फेल हो सकते हो अगर तुम हार्ड वर्क करोगे, तो मे हो जाएगा, मे, क्योंकि उसका पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है इसीलिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपना 20 नंबर क्वेश्चन। ऑनेस्टी, ये हमारा क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? जो रहेगा वही, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये कभी यूनिवर्सल ट्रूथ है, कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई नो द प्लेस डैश सी लिव्स, मैं जानता हूँ वो जगह जहाँ वे रहते हैं, तो यहाँ पर कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा? प्लेस वेयर सी लिव्स, वेयर सी लिव्स, क्योंकि जगह है, वेयर ही यूज होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पेपर में, जो कि है लिटरेचर सेक्शन। ठीक है, लिटरेचर सेक्शन से हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे अपना दूसरा लिटरेचर सेक्शन पर। अब हमारा क्वेश्चन है, ये कौन सा चैप्टर का है? गॉड, गॉड ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली आई विल हंगरी दिस ईयर need 100 pesos in order to sow field again to live until the crop comes because the hailstorm. He wrote to God on the envelope, put the letter inside he town, मतलब क्या बोल रहे हैं? ये लेटर टू गॉड का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, उस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है? लेंचो रोट द लेटर टू, लेंचो जो है वो लेटर लिखता है, किसको लिखता है? किसको लिखता है? वो गॉड को लिखता है, तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क, कितना लेंचो पैसा खोज रहा था? 100 पैसोस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 पैसोस। ठीक है, अब हम देखते हैं लेंचो क्रॉप वेयर डिस्ट्रॉयड फ्रॉम, उसका क्रॉप किससे डिस्ट्रॉयड हो गया था? रेन से नहीं हुआ था। ठीक है, लोकस्ट से भी नहीं हुआ था, एलिफेंट से भी नहीं होता, हेल स्टॉर्म से हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में 26 नंबर। हु इज़ द ऑथर ऑफ ए लेटर टू गॉड, उसका ऑथर कौन था? जी.एल. फ्लुएंट्स, ऑगडेन नास, रस्किन बॉन्ड, विलियम ब्लैक, कौन थे ऑथर ए लेटर टू गॉड का? जो ऑथर थे वो है ज्यूएल फ्लुएंट्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेल्सन मंडेला चैप्टर से, नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। हु वेर द टू बेस्ट फ्रेंड, दो बेस्ट फ्रेंड कौन कौन थे? पेगी मैडी, वांडा, पेगी वांडा एंड मैडी, विलिक एंड वांडा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वांडा एंड मैडी। ठीक है, हमारा सही ऑप्शन। अब बढ़ते हैं द नेम ऑफ द ऑटर वाज, ऑटर का नाम क्या था? मिस बिन द ऑटर चैप्टर आप लोगों ने सुना ही होगा, वही चैप्टर का है। ठीक है, व्हाट डिड वली विश, वली क्या विश करती है? बस का एक राइड के लिए। ठीक है, व्हाट डिड द ड्रैगन क्राई फॉर, ड्रैगन किस लिए रो रहा था? एक नया घर के लिए? नहीं। फॉर ए न्यू कार, इसके लिए भी नहीं। फॉर ए नाइस सेफ केज, इसके लिए रो रहा था। थर्ड नंबर सही है, फोर्थ नंबर तो गलत है, तो सही नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि द स्वीट ब्रेड इज नॉन एज, स्वीट ब्रेड को हम लोग क्या बोलते थे? बोल भी बोलते थे, स्वीट बोर्ड, ये स्वीट ब्रेड को। ठीक है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन दैट द पायलट वाज फ्लाइंग, कौन सा एरोप्लेन का नाम था? डकोटा, क्या नाम था? डकोटा। ग्रिफिन डिस्कवर्ड ए मेडिसिन दैट कुड मेक हिज बॉडी, ग्रिफिन ने एक मेडिसिन डिस्कवर किया था, उसको क्या कर देता था? बॉडी को इनविजिबल, मतलब गायब कर देता था, तो सी नंबर सही हो जाएगा। व्हाट वाज हॉरेंस डॉनबी फॉन्ड ऑफ, वो किसके लिए जाना जाता था? हॉरेंस डॉनबी अपने बुक्स के लिए, अपने लॉक्स के लिए जाना जाता था। ठीक है,
व्हाट डिड मैक्स हैव इन हिज हैंड, मैक्स के हाथ में क्या था? ए रिपोर्ट, ए नाइफ, ए पिस्टल, ए गन। क्या था? एक गन था, ठीक है, गन था। हाउ मच मनी डिड बिसम्बर डिमांड, बिसम्बर आई उससे बोली से शादी करने के लिए कितने पैसे का डिमांड किया था? 5,000 रुपये का, ठीक है। होम वाज माटिल्डा मैरिड, माटिल्डा मैरिड टू, माटिल्डा किससे शादी की थी? एक क्लर्क से की थी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज हरी सिंह ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड, हरी सिंह का एक फेयरली सक्सेसफुल हैंड किस में था? स्टीलिंग में, मतलब चोरी करने में था, बहुत सक्सेसफुल, बहुत चालाक चोर था वो। हु गेव हिमसेल्फ अ फॉल्स नेम बिल, बिल को एक फॉल्स नाम किसने दिया था? द नरेटर, ऑलिवर लॉटकिंस, फ्रिज गुस्टाफ, किसने दिया था? ऑलिवर लॉटकिंस ने, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना हो गया। इसी के साथ हमारा मॉडल सेट 1 ख़त्म हो चुका है। आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए, और कुछ भी डाउट्स है जरूर मुझे पूछिएगा। कल के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट एग्जाम।